हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज से हमारी एक नई प्लेलिस्ट पाइथन फाइल हैंडलिंग की शुरू होने जा रही है। इस पूरे प्लेलिस्ट में आप सीखोगे कि किस तरह से हम फाइल को क्रिएट, उसके अंदर डेटा को राइट या फिर उसके अंदर डेटा को अपेंड कर सकते हैं। अगर हमें पूरा डेटा को डिलीट करके कुछ नए डेटा को राइट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और अगर हमें उस फाइल को डिलीट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी फोल्डर को डिलीट करना है वो किस तरह से कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ सीखेंगे हम इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसको यूज़ करके आप कोई भी कस्टम लॉक्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर समझो कोई भी फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड आपको टास्क मिला है जहाँ पे आपको कस्टम फाइल को क्रिएट करना है, उसके अंदर कुछ आपको डेटा को अपेंड करना है, या फिर उस डेटा को रीड करना है, चेक करना है आपका डेटा करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको उसमें चेंजेस करना है, आप वो कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको वो फाइल जो है कुछ स्पेसिफिक फाइल है वो आपको डिलीट करना है, या फिर कोई फोल्डर स्पेसिफिक आपको डिलीट करना है, आप वो सारी चीजें को किस तरह से अचीव यहाँ पे कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरह से फाइल को ओपन करते हैं और उसके अंदर डेटा को रीड राइट या फिर हम अपेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, lecture1, और ये है हमारा part1.py। तो lecture1 में हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम फाइल को नॉर्मली क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डिफॉल्ट जो हमारा मोड होता है, हम उसे किस तरह से करते हैं, और हमारा फाइल हैंडलिंग के जो बाय डिफॉल्ट मेथड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे f नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और हमें सिंपली एक मेथड को कॉल करना है ओपन। इसके लिए आपको कुछ भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना है, ये आपको वैसे भी पाइथन के साथ में आपको ये मेथड यूज करने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको सिंपली फाइल का नाम डालना है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, फिलहाल के लिए एक फाइल का नाम डाल देता हूँ, test.txt। और मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, ओपन के अंदर मैंने डाला है ./test.txt, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिंपली जाना है आपके टर्मिनल पे। मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अगर आपको पाइथन के बेसिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे एक पाइथन बेसिक टू बिगनर बेसिक टू एडवांस का एक प्लेलिस्ट है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर आपको पाइथन का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर किया गया है, तो आप उसमें जाके सब कुछ सीख सकते हो। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइल को ओपन किया है, उसके अंदर फाइल का नाम डाला है, और उसके अंदर क्लोज f.close करके मैंने मेथड कॉल करके फाइल को क्लोज कर दिया है। बेसिकली जब ओपन आप कॉल करते हो, इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला फाइल का नाम, दूसरा मोड। बट यहाँ पे करंट टाइम पे मैं मोड को पास नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ सिंपली फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, Python 3 lecture1। और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले मुझे एरर क्या है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। बट यहाँ पे आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी मोड को पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपका आरटी मोड ले लेता है। आरटी का मतलब होता है रीड टेक्स्ट। बट यहाँ पे ना तो वो फाइल है और ना कोई टेक्स्ट है। अगर फाइल है ही नहीं तो टेक्स्ट तो होना नामुमकिन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एक डब्लू मोड पास कर दूंगा। डब्लू का मतलब होता है राइट। दैट मीन्स आप इस फाइल को राइट कर दो, कहाँ पे, करंट प्रोजेक्ट पे। ./ दैट मीन्स करंट पाथ। तो करंट पाथ मतलब जहां पे ये स्क्रिप्ट है। अब स्क्रिप्ट किसके अंदर है, पाइथन फाइल हैंडलिंग करके हमारा एक लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, क्योंकि हम ये पाइथन के हमारे सारे कोड्स यहाँ पे है। या फिर आप इसको एक डायरेक्टरी बोल सकते हो। तो पाइथन फाइल हैंडलिंग की एक डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं टेस्ट.txt को राइट करने के लिए पाइथन को बोल रहा हूँ। हम टर्मिनल पे जाते हैं, क्लियर करते हैं, सेम एग्जीक्यूट करता हूँ मैं उसको। अभी आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुका है। अब यही वापस से मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं मोड को पास नहीं करता हूँ, और मैं इसको कॉल करता हूँ सिर्फ। अभी देखोगे आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स वो कोड हमारा करेक्ट था, बट वो जो मोड हमने डाला था वो मोड करेक्ट नहीं था। वो मोड को पास करने के लिए आरटी, जो कि हमने पास किया था, उस मोड को पास करने के लिए आपका वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए। आरटी दैट मीन्स आप सिर्फ अगर आर भी डालते हो तो भी आपका इनफ है, आर मतलब रीड होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं हमारे आगे वाली वीडियो में कि हम किस तरह से अलग अलग मोड को यूज करके हमारे कस्टम लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम फाइल के अंदर डेटा को अपेंड कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।